नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आए हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस कहानी को एक बार अंत तक अवश्य सुनें। मित्रों, कभी कभी हमारे अधूरे ज्ञान के कारण हमारा इतना बड़ा नुकसान हो जाता है कि जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। तो मित्रों, आज की हमारी कहानी अधूरे ज्ञान पर आधारित है। इसलिए आप इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप भी इस कहानी से अधूरा ही ज्ञान प्राप्त कर पाएं। इसलिए इस कहानी को बड़े ही ध्यान से अंत तक अवश्य सुनें। तो चलिए कहानी को आरंभ करते हैं। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। भगवान शिव माता पार्वती को इस संसार में मनुष्य के अधूरे ज्ञान के बारे में बता रहे थे, जिस पर माता पार्वती ने भगवान शिव से अधूरे ज्ञान से होने वाले नुकसान के बारे में स्पष्ट रूप से समझाने को कहा। तो भगवान शिव ने माता पार्वती को एक कथा के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। भगवान शिव ने कहा कि एक दिन एक राजा जंगल में शिकार के लिए गया और रास्ता भूल गया। उसने बहुत देर तक रास्ता खोजने का प्रयास किया, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिला। वह बहुत ज्यादा थक चुका था। भूख और प्यास के मारे व्याकुल होने लगा। तभी उसने देखा कि जंगल में एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा है। बहुत से पेड़ कट चुके हैं और थोड़े ही पेड़ बाकी हैं। राजा ने उसके पास जाकर कहा, भाई, मैं बहुत भूखा हूं, बहुत प्यास भी लगी है। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? लकड़हारे ने जब उस थके हुए राजा को देखा तो उसको उस पर दया आ गई, जिसके बाद वह लकड़हारा अपने लिए जो रोटियां लेकर आया था वह रोटियां उसने राजा को दे दी। उसमें थोड़ी सी सब्जी भी थी। राजा ने उन रोटियों को खाया और लकड़हारे का लाया हुआ पानी पिया और शांत होकर कहा, मैं यहाँ पास के ही एक बड़े से नगर का राजा हूँ। शिकार करने के लिए आया था, पर रास्ता भूल गया हूँ। जिसके बाद लकड़हारे ने उस राजा को रास्ता बता दिया। राजा ने जाते जाते उस लकड़हारे से कहा, मुसीबत के समय तुमने मेरी सहायता की है। यदि तुमको कभी जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना, तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा। जिसके बाद वह राजा अपने राज्य में वापस आ गया और समय धीरे धीरे गुजरता चला गया। धीरे धीरे उस जंगल के सभी पेड़ समाप्त हो गए। लकड़हारा लकड़ियां काटकर इनके कोयले बनाकर बेचता था। अब तो वो अपनी जीविका चलाए तो कैसे चलाए, बहुत दुखी हो गया। तभी उसके मन में राजा के पास जाने का विचार आया और वह राजा के पास जा पहुंचा। सेवकों ने राजा को सूचना दी कि एक लकड़हारा आपसे मिलना चाहता है। जिसके बाद राजा को याद आया कि एक लकड़हारे ने उसकी मुसीबत के समय में बहुत सहायता की थी। एक दिन उसने मेरे प्राण बचाए थे और मैंने उसको सहायता देने का वचन भी दिया था। यह सोचकर उसने सैनिकों को लकड़हारे को अपने पास लाने का आदेश दिया। सेवक उस लकड़हारे को राजा के पास ले आए। राजा ने पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, उदास क्यों हो? लकड़हारे ने उत्तर दिया, महाराज, जिस जंगल से मैं लकड़ियां काटता था वह जंगल अब समाप्त हो चुका है। वहां पर एक भी पेड़ नहीं बचा है। अब जीविका का मेरे पास कोई दूसरा साधन नहीं है और इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपके राज्य में तो बहुत से जंगल हैं। अगर आप उसमें से कोई एक छोटा सा जंगल मुझे दे दें तो मैं भूखे मरने से बच जाऊंगा। लकड़हारे के इतने वचन सुनकर राजा ने कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। जिसके बाद राजा ने उस लकड़हारे को
अपने अतिथि गृह में विश्राम करने के लिए कहा। जब वह लकड़हारा विश्राम के लिए चला गया तो उसके जाने के पश्चात राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर उससे परामर्श किया कि इस लकड़हारे को क्या दिया जाए। परामर्श करने के पश्चात निर्णय हुआ कि शहर के दक्षिण में राजा का एक चंदन के वृक्षों का जो वन है वह लकड़हारे को दे दिया जाए। जिसके बाद पदाधिकारियों को बुलाया गया और चंदन के वृक्षों का वह वन लकड़हारे के नाम कर दिया गया। जिसके बाद लकड़हारे को इस बात की सूचना दे दी गई कि आज से यह वन तुम्हारा हुआ। जिसके बाद कई वर्ष बीत गए। राजा एक दिन अपने महल में बैठा हुआ था कि तभी अचानक उसके मन में एक विचार आया कि अब तो वह लकड़हारा बहुत ही अमीर हो गया होगा। उसने कई बड़े बड़े भवन बनवा लिए होंगे और इसलिए चलकर उसको देखना चाहिए। राजा अपने मंत्रियों को साथ लेकर उस वन में गया जो लकड़हारे को दे दिया गया था। और जब राजा वहां पहुंचा तो वह देखता है कि वहां पर कोई वन नहीं है और ना ही कोई चंदन का वृक्ष दिखाई दे रहा है। राजा ने घबराकर अपने मंत्रियों से पूछा, अरे वह जंगल कहाँ गया जो हमने लकड़हारे को दे दिया था? लगता है तुम मुझे किसी और स्थान पर ले आए हो। राजा के इतने वचन सुनकर मंत्रियों ने पदाधिकारियों की तरफ देखा और पदाधिकारियों ने कागजों पर छानबीन की और बोले, महाराज जंगल तो इसी स्थान पर था। तो राजा ने कहा कि वह चला कहाँ गया है। खोज करने पर कुछ दूरी पर चंदन के कुछ और वृक्ष दिखाई दिए। उनके बीच में बैठा हुआ वह लकड़हारा भी दिखाई दिया। वह बहुत ही निराश उदास दिखाई दे रहा था। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, अरे तू चिंता में क्यों है? तो लकड़हारे ने राजा को प्रणाम कर कहा, अन्नदाता, आपकी कृपा से इतने वर्ष तो कट गए, अब ये कुछ पेड़ ही शेष रह गए हैं। थोड़े दिनों में यह भी समाप्त हो जाएंगे। सोचता हूँ इसके पश्चात मैं क्या करूँगा। जिसके बाद राजा ने आश्चर्य से कहा, वृक्ष तो थोड़े से रह गए हैं, बाकी वृक्षों का क्या किया? लकड़हारा बोला, रोज लकड़ी काटता हूँ और कोयला बनाकर बेचता हूँ। यह सुनते ही राजा ने अपना सिर पीट लिया और दुखी होते हुए कहा, अरे भाग्यहीन, तुमने यह क्या किया? यह चंदन की लकड़ी थी, जलाकर कोयला क्यों बना दिया? लकड़हारा बोला, चंदन की लकड़ी वह क्या होती है? राजा बोला, अच्छा होता यदि तू जानता। अभी 2-3 हाथ की लकड़ी इस वृक्ष में से तोड़ और इसको बाजार में जाकर बेच दो। और हाँ, इसका कोयला मत बना देना। लकड़हारे ने वैसा ही किया। वह लकड़ी को एक दुकानदार के पास लेकर गया। अब लकड़ी तो चंदन की थी और लकड़हारा गंवार लगता था। क्या लेगा इसका? लकड़हारे ने पूछा, तुम क्या दोगे? दुकानदार ने कहा, 10 रुपए दूंगा। लकड़हारा आश्चर्य से बोला, क्या 10 रुपए? उसका तात्पर्य था कि इस छोटी सी लकड़ी का 10 रुपए। लेकिन दुकानदार समझा कि यह लकड़ी को जानता है, तो उसने दोबारा से कहा, 20 रुपए। लकड़हारा और आश्चर्य से बोला, क्या 20 रुपए? तो दुकानदार ने घबराकर कहा, अच्छा चल ठीक है, 40 रुपए। लकड़हारे ने घबराकर कहा, क्या 40 रुपए? कुछ ही दूरी पर एक और दुकानदार खड़ा हुआ था और उसने देखा कि पहला दुकानदार उस चंदन की लकड़ी को कौड़ियों के भाव में खरीद रहा है। इसलिए उसने उस लकड़हारे को पुकार कर कहा, इधर आओ, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। लकड़हारे ने जब 100 रुपए का नाम सुना तो वह सिर पकड़कर बैठ गया और चिल्लाकर अपना सिर घुटनों पर रखकर रोने लगा। अब उसे मालूम हुआ कि जिस लकड़ी को वह कोयला बनाकर बेच रहा था वह कितनी मूल्यवान थी। उसने कितनी बड़ी संपत्ति का अपने ही हाथों से नाश कर दिया था। कहानी को खत्म करते हुए
भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि उस लकड़हारे की इस मूर्खता पर आपको दया आ रही होगी, किंतु सुनो, मनुष्य भी तो उस लकड़हारे की भांति ही है। मैंने मनुष्य को यह कीमती शरीर दिया है, यह सांसें दी हैं और यह चंदन सा जीवन दिया है, लेकिन मनुष्य ने अपनी गलत वासनाओं, घृणा, पाप की अग्नि से इसे जलाकर भस्म कर दिया है। यह सांसें कितनी मूल्यवान हैं, मनुष्य यह कभी समझ ही नहीं पाया है। यह चंदन के वृक्षों से परिपूर्ण वन, जिसे हमने अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की अग्नि में जलाकर कोयला बना दिया है। परंतु जो होना था वह हो चुका है, इसलिए मित्रों अब उसे बदला नहीं जा सकता है। लेकिन जो हो चुका है वह तो हो चुका है। अब जो चंदन के थोड़े से वृक्ष बचे हुए हैं, यानी कि हमारा जो आने वाला समय बचा है, आओ इन्हीं का उचित उपयोग करें और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर लें। मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप इस कहानी को लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताएं और इसी तरह की और कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को जरूर दबा दें, जिससे हमारी आने वाली और कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए राम राम।